अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 26 जुलाई 2022 बरोज़ मंगल। आज मैं इस्लामाबाद नहीं जा सका, कुछ यहाँ लाहौर में मसरूफ़ियत थी और यहीं से वीडियो लिंक से मैंने ज्वाइन किया। प्रोसीडिंग सारी मैंने देखी है। जब ये प्रोग्राम चल रहा होगा, उम्मीद है उस वक्त तक फ़ैसला आ गया होगा। मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, वक्त से पहले बता रहा हूँ, और इसमें कोई डाउट नहीं है। जितनी हेयरिंग देखी है, एक आम आदमी भी सामने बैठे तो ये केस जो है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग फ़ारग हो जाएगी, गैर कानूनी और गैर आइनी होगी। और मैं समझता हूँ उसमें फ़ैसले में ये भी आना चाहिए डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ एक्शन किया, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की तौहीन की है, उसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई बनती है और कंटेम्प्ट भी बनती है। मैं बताता चलूँ, हो सकता है इसके बाद वो DCT हो जाए, कंटेम्प्ट की कार्रवाई उसके अगेंस्ट शुरू हुई और बड़ा सख्त एक्शन मैं एक्सपेक्टेड करता हूँ। तमाम सियासी जमातों ने, यानी ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सारा कुछ तो कह दिया, कंसाइज स्टेटमेंट कह दी। आज पंजाबी कहते हैं गोंगलू तो मिट्टी झाड़ना से आज बाईकॉट की शो किया कि बाईकॉट कर रहे हैं। दुख का अफसोस का मकाम है। मैं पहले कह चुका हूँ, डिक्टेटरशिप इन्होंने ले ली है, जमहूरियत इनके करीब नहीं है। अब पाकिस्तान तब्दील हो चुका है और आने वाले दिनों में अब बहुत सी तब्दीलियां देखेंगे इस मुल्क में। मेरिट अल्लाह करे, वैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं उम्मीद रखता हूँ कि इमरान खान साहब आ गया। अब अगली हुकूमत जो है वो चौधरी परवेज़ लाई की है और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक कोलिशन गवर्नमेंट थी और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ये जो पर्चे दर्ज हुए हैं दहशतगर्दी के पंजाब के अंदर, ये सारे वापस लिए जाएंगे, ये सारे वापस लिए जाएंगे। और जो इन्फॉर्मेशन जो रिटें फाइल की हैं, हो सकता है उस पर भी जवाब आना शुरू हो जाए। उम्मीद तो बहुत है, देखते हैं आगे क्या हालात और वाक़यात सामने आते हैं। आज वहाँ जब हेयरिंग शुरू हुई, शुरू में कहा वो ट्वीट बैकग्राउंड पे मेरे चल रहे होंगे तो मैंने अंदाज़ा दे दिया था कि वो आज पेश होंगे और कि वही रवैया रखेंगे, और वही हुआ। बड़े लोग कह रहे थे जनाब आ गए, अपना बीपर चले गए, नहीं जिन्हें वो कोर्ट में अटेंड होंगे। मुझे अंदाज़ा था नहीं, वो कोर्टों में बिल्कुल अटेंड नहीं होंगे, उनके मसाइल कुछ और हैं। आज आपको पता है चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमरत आमिन दयाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर जो है ना, ये केस को हेड कर रहे हैं, ठीक है जी। और बारी बारी पेश हुए, ख़ास तौर पर इरफान कादर पेश हुए, फारूक नाइक पेश हुए, मंसूर हसन अमान पेश हुए। तीनों ने कहा जी हमारे मौक्कल ने कहा है कि हम इसमें हम रिव्यू दायर करेंगे या इस तरह की बातें वो करते रहे, ठीक है ना जी। और चीफ जस्टिस जब ये सारा कहा, आपके कहने पे फारूक नाइक पे जब आना, आपके कहने पे तो हमने आजकल ये केस रखा था और फुल कोर्ट बना नहीं सकते ना, जजेस यहाँ पर अवेलेबल है ना, ऐसा कोई नुक्ता मौजूद है। और ये कहा अदालत में मौजूद रहे और कार्रवाई देखें। अभी तक कानूनी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सवाल ये था कि पार्टी हेड या पार्लिमानी पार्टी को हदायत जारी कर सकता है और कानून के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी ने फैसला करना था। पार्टी हेड पॉलिसी से इनफराफ पर रेफरेंस भेजा था। तो मैं आपको पहले कहता रहा हूँ, इस सवाल के लिए फुल कोर्ट नहीं बनाया जा सकता और तमाम कानूनी नुकात के लिए ये मैं निगरान काबीना को सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था। 1998 की बात है ये। चीफ एग्जेक्टिव ही काबीना का सरबराह होता है। हम पंजाब में वज़ीर आला का मामला जल्द जल्द निपटाना चाहते हैं, फुल कोर्ट के नुक्ते पर कायल ना कर सके। दलाइल में फुल कोर्ट का कहा गया, फुल कोर्ट की तश्कील सितंबर के दूसरे हफ्ते तक मुमकिन है नहीं। हम इस मामले को यूँ तूल नहीं दे सकते। ये महज जो है ना ताख़ीरी हरबे हैं। सितंबर से दूसरे हफ्ते से कबल फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आप इस केस को मेरिट्स पर दलाइल सुनेंगे और इसका फैसला ना होने के बाद एक सूबे में बहरान है। मज़ीद ताख़ीरी हरबे जो बढ़ा 21वीं तरमीम का भी हवाला दिया। जस्टिस अजमत सही ने 18वीं तरमीम में ऑब्जर्वेशन दी थी कि वोट पार्टी हेड की हदायत पर दिया जा सकता है और 18वीं तरमीम इस केस से मुतल्लिक है और इस पर मुआवना दरकार है। इस पर अली ज़फ़र साहब को बुलाया गया और उन्होंने मुतफ़क्का तौर पर आइन को समझने का मकसद है कि आइन को दुरुस्त अंदाज में समझा जाए। 17 जजों में से 8 जजों ने 21वें राय में तरमीम की, लेकिन ये अक्सरियती फ़ैसला नहीं, तो जजेस की अक्सरियत होनी चाहिए। गवर्नेंस और बहरान के हल के लिए
जल्दी केस निपटाना चाहते हैं। दलाइल के दौरान जो बात वही है, 21वें तरमीम वाले फैसले में ऑब्जर्वेशन है कि पार्टी सरबराह वोट देने की हदायत कर सकता है। आर्टिकल 63 की तजरीह में कौन हदायत देगा, ये सवाल नहीं था। और तशरीह के वक्त सवाल सिर्फ मुनर्रफ होने के नताइज का था। क्या 17 में से 8 जजेस की राय है कि सुप्रीम कोर्ट पाबंद है? फुल कोर्ट की अक्सरियत ने पार्टी सरबराह की हदायत देने से इतफाक़ नहीं किया गया। 8 जजेस हवाला दिया गया जिनमें सारी तफसीली बताया गया ना जी। और अदालत बाइकआउट करने वाले ने इतनी ग्रेस दिखाई है कि बैठकर कार्रवाई सुन रहे हैं। अपने काम को इबादत समझ के करता, इसमें कोई शक नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का जितना दीन कुरान से और ख़ास तौर पर सुन्ना से और इस्लामी तालीमात से लगा हुआ मैंने कम किसी जज का देखा है। कानूनी सवालों पर अदालत की मुआवनत करेंगे। और एक साथ और भी बात कही कि दूसरा रास्ता ये था कि बेंच से अलग हो जाएं और बाइकआउट कर दिया, अदालती कार्रवाई को सुने और थोड़ा दिल बड़ा करें और कार्रवाई सुने, तफसीली फ़ैसले सुने। मामला 48 तशरीह का नहीं है। ये बात हो रही है अपने ना 2015 के केस में। 18वीं और 19वीं तरमीम जो है ना वो बड़ी वजाहत के साथ थी। यह मामला सिर्फ पार्टी हेड की डायरेक्शन का है। वोट जो है ना 18वीं तरमीम में वोट पार्टी हेड को मुनर्रफ अरकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का इख्तियार है। 21वीं तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें 13-4 के तनासब से खारिज हुई। 13 जजेस एक तरफ थे और 4 एक तरफ थे। और दरख्वास्तें खारिज की वजूहत बहुत से जजेस ने अलग अलग ली थी। 21वीं तरमीम का हवाला पेश किया गया। जस्टिस अजमत सईद के बारे में बात हुई। 18वीं तरमीम ऑब्जर्वेशन थी कि वोट पार्टी हेड की हदायत पर दिया जाता है। 18वीं तरमीम इस केस से मुख्तलिफ हमें इस मामले में मावनत दरकार है। अगर किसी ने कुछ गलत समझा उसे दुरुस्त किया जा सकता है। गलत तौर पर आइन को समझने का मकसद है कि आइन को दुरुस्त अंदाज में नहीं समझा गया। और यहाँ लेकिन ये अक्सरियती फ़ैसला नहीं, क्योंकि 9 जजेस की अक्सरियत होनी चाहिए। क्या 21वीं तरमीम में से 8 जजेस की राय का इतलाक़ किया जा सकता है? और मैंने भी 21वीं तरमीम में 8 जजों से इतफाक़ किया। मेरे दोस्त मेरे नुक्ता नज़र से आगाह हैं, लेकिन उनके बावजूद अदालती कार्रवाई से बाइकआउट किया। अभी भी केस में कुछ था लेकिन वो बाइकआउट कर गए। और 63 तरमीम जो है ना केस में जस्टिस जवाद ख्वाजा ने आर्टिकल 63A को खिलाफ आइन करार दिया था। और जस्टिस जवाद ख्वाजा ने जो राय दी थी कि 63 अरकान को ज़्यादा से वोट देने से रोकता है। जस्टिस जवाद ख्वाजा ने फैसले में अपने राय की वजूहत बयान नहीं की। समझिएगा यहाँ क्या कह रहे हैं, पार्टी राय, यानी यहाँ पॉलिटिकल पार्टी के लिए पता है तो पार्लियामानी पार्टी की होती है। पार्लियामानी जमात और पार्टी लीडर दो अलग चीज़ें हैं। आइन के तहत पार्टी सरबराह पार्लियामानी पार्टी के फैसले पर अमल दरामद कराता है। पार्लियामानी जमात अपने तौर पर तो कोई फ़ैसला नहीं करती। चीफ जस्टिस साहब के ये रिमार्क्स थे। सियासी जमात का फ़ैसला पार्लियामानी जमात को आगाह किया जाता है, जिसकी रोशनी में वो फ़ैसला किया जाता है। जो दुरुस्त समझे मुझे जानते हैं, उन्हें मालूम है कि अपने काम को मैं इबादत, ये मैं आपके सामने रख चुका हूँ। उसके बाद बारी बारी जो है मुख्तलिफ जजेस के हवाले से बात हुई। क्या पार्टी सरबराह सिर्फ सियासी जमात का सरबराह होता है? और जो ऑब्जर्वेशन है वो आइन के ख़िलाफ़ ही बेसिकली वो बुनियादी तौर पर सारे रात चलते हैं। हम उसे ऑब्लिगेटेड डिक्टा कहते हैं। और यहाँ जो बातें सारी हैं ना जी, पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर के हवाले से भी बात आई। ये सारी चीज़ें जब चल रही थी साथ साथ और यानी क्लैरिटी इन बातों में आ रही थी। आइन के तहत पार्टी सरबराह पार्लियामानी पार्टी के फैसले पर अमल दरामद करता है, मैंने क्लियर किया था। और उसके बाद डिफेक्शन के लिए भी जाता है। सियासी जमात का फैसला पार्लियामानी जमात को आगाह किया जाता है, जिसकी रोशनी में वो फैसला करती है। चीफ जस्टिस पार्टी सरबराह की क्या तारीफ़ करे? क्या पार्टी सरबराह सिर्फ सियासी जमात का सरबराह होता है? जज का बार बार अपनी राय तब्दील करना अच्छी मिसाल नहीं है। चीफ से पहले जस्टिस मुनीर साहब के रिमार्क्स थे कि चीफ जस्टिस साहब के जज की राय में यकसानियत होनी चाहिए। और अटॉर्नी जनरल जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है वो रोस्टरों पे आ गए कि मैं कुछ गुजारिशात करना चाहती हूँ। और क्या वफाकी हुकूमत हुक्मरान इत्तेहाद के फैसले से अलग हो गई है? आर्टिकल 27A के तहत कार्रवाई है, इसलिए मैं अदालती में मुआवनत करूँगा। कोई गलती ना हो जाए, इसकी सबको मुआवनत की खुली दी है। 18वीं और 21वीं तरमीम की किस्म में 63A के सतही जायज़ा लिया गया। आर्टिकल 63 के वजह से पार्टी लीडर का मामला माजी में कभी तफसील से देखा ही नहीं गया। जज का बार बार अपनी राय तब्दील करना, ये जो ख़ास तौर पर जिक्र है उन्होंने भी किया। जजेस की राय में यकसानियत होनी चाहिए और ठोस वजह के अलावा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हमारे दोस्त जो हैं इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने भी दलाइल दिए। उन्होंने अदा के 24 शुदा के वकील ने तमाम पार्टी मेम्बरान को ख़त भेजा। ये चीफ साहब के रिमार्क्स है।
उन्हें सब पार्टी सरबराह की वाज़ेह हदायत थी 50 साल की कार्रवाई आपके सामने, अदालत को इल्म है कि वोटिंग कैसे हुई। वाकई उन्हें तमाम ज़राए बुरुए कार लाए, पार्टी के सरबराह कैसे लाहौर में जमा हुए सबके सामने। मुखालिफ फरीकैन केस सुन रहे हैं लेकिन दलाइल नहीं दे रहे। तमाम फरीकैन मुआवनत करें तो बहुत बेहतर तरीके से फैसले पर पहुँच सकते हैं। बाइकआउट करने वाले अपने फैसले पर नज़रसानी करें। मैं पार्टी डिसिप्लिन और हदायत का पाबंद हूँ, ये फारूक नाइक ने कहा है। और यहाँ तकरीबन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपके सामने आ गई है और अदालत ने ऑलमोस्ट बड़ी डिटेल में सारी सुन के चीज़ें, कुछ मैंने हेयरिंग के दौरान जो बातें की हैं बारी बारी वो ट्वीट भी हैं, छोटे छोटे वो क्लिप भी हैं, ज़रा वो भी सुन लीजिएगा। मौजूद नहीं हूँ, लाहौर रजिस्ट्री से मैं प्रोसीडिंग में हिस्सा ले रहा हूँ। अकेला कोर्ट में ही था, एसोसिएट भी निकाल दिए गए, मीडिया को भी किसी की, वो एक लिहाज से टिकटॉक बड़ी बनाई गई अपना रजिस्ट्री से। आज की हेयरिंग में मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका था कि उन्होंने बाइकआउट करना, उनके वकील आए बारी बारी रोस्टम से, अच्छा नहीं लगता, दिस इज नॉट अ वे आउट। लेकिन अदालत के सामने जो सबसे खूबसूरत रिमार्क्स थे वो चीफ जस्टिस साहब के थे। उन्होंने कहा कि मैं जो जज की कुर्सी पे बैठा हूं इसको मैं इबादत समझता हूं। खुले दिल से सारी बातें सुनी और जिस बुनियाद पर वो ये बना रहे थे, बताते चलते हैं कि 18वीं और 21वीं तरमीम जब चैलेंज हुई तो उसमें आर्टिकल 63 की इंप्लीमेंटेशन पे नहीं, उसकी वायरीज चैलेंज हुई थी कि आइन के मुताबिक नहीं हो सकती और मेजॉरिटी ने वो डिसमिस कर दी थी पटिशनें। तो आर्टिकल 63 की इंप्लीमेंटेशन के हवाले से लेटेस्ट जजमेंट 17 मई का उसका इतलाक होना है और वही अली जफर साहब ने, इम्तियाज सिद्दीकी साहब ने बात की। मैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी गुफ्तगू कर सकूं, अदालत की असिस्टेंस कर सकूं 2-3 इशूज के ऊपर। समात बहुत बेहतर चल रही है, मौका फिर दे रहे हैं, फारूक चनाई को फिर बुलाया रोस्टम पे, लेकिन कहने के लिए कुछ नहीं। असल वजह है कि जब बंदे को कुछ ना आता हो ना, यानी बंदे का केस कोई ना हो तो फिर छोड़ डाला जाता है ना, फिर बाइकआउट किया जाता है। इसके अलावा इस केस में कुछ नहीं रह गया। अच्छी खबर का इंतजार करें आप। मैं बता चुका हूं आपको पहले ही कि ये केस ओपन एंड शट है। डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट मैं चाह रहा था कि 2-3 चीजें बड़ी वजाहत के साथ आ जाएं। एक तो उसने तौहीन अदालत की है, जी बिल्कुल तौहीन अदालत की है। आइन के आर्टिकल 55 और 130(4) को देखें तो मेजॉरिटी की बात होती है, जो मेजॉरिटी अक्सरियत रखते हैं वो बनता है। पार्लियामानी पार्टी के हवाले से और बाकी पार्टी लीडर के हवाले से कोई आर्गूमेंट्स नहीं आ जाता। अपना केसेस उन्होंने बाइकआउट कर दिया। क्या बाइकआउट करने की इजाजत है या इस तरह किया जाए? जब केस हारा हो ना बंदा तो फिर इसी तरह ही करता है। अपना अटॉर्नी जनरल की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी आर्गूमेंट कंक्लूड कर लिए। मुख्तसर खुलासा यही है कि जो ये कहा जा रहा था कि 2015 की जजमेंट जो 18वीं और 21वीं तरमीम है, शायद उसमें ये चीजें डिस्कस हुई है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बड़ा वाज़े तौर पर यह बात चुका है। मैं बादियों नजर में मैं अपना एक ओपिनियन दे सकता हूं। मेरी जाती राय के मुताबिक ये केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज लाई जीत रहे हैं। चौधरी परवेज लाई का गवर्नर का वजीर आला का नोटिफिकेशन इंशाल्लाह जारी हो जाएगा। साथ ही गवर्नर इसी को हलफ लेना पड़ेगा, गवर्नर पीछे जा नहीं सकता है। तो मैं कौम को एडवांस में मुबारकबाद पेश इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।